ने भी इधर उधर दियां अनमती मनमती रस्मां रीतां सब कर लईआं ते बड़ी अखीर ते हार के थप के हंब के रौले तो बाद आनंदकारी दे समय दा सानू चेता आउंदा है ते उत्थे भी असीं फिर मुआफ करना बड़ी काली दे नाल ये फरमान जारी करते हैं जी थोड़ी छेती कर दिओ साडे कोल समा है नहीं। लेडी संगीत वास्ते साडे कोल 5-5 7-7 दिन का समा है, ध्यान दिओ। रिसैप्शन वास्ते समा है, पार्टियां वास्ते समा है, पर जिथे असला आनंद कारज होना है गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी पढ़ी जानी है उत्थे असीं कहने बस 5-7 मिनट च तुसीं सानू वेलियां नहीं कर दिओगे। सानू बड़े काम ने जिथे असल ना जो लग मात्रा ही ने गल्लां उन्हां दे नाल साडा किन्ना संबंध है, नेड़ता है, तो बहुत खुला समय साडे कोल। पर इत्थे गुरु की गल जिथे असल आनंद कारज होना है, धन गुरु रामदास महाराज जी की मुबारक बाणी पढ़ी सुनी गाई विचारी जानी है, जिथे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन बचना के मुताबक असी जिथे गुरमत नाल सांझ पा के इस नाते नूं जोड़ना है, संबंध नूं जोड़ना है, रिश्तेदारी नूं कायम करना है, गुरु नूं हाज़र नाज़र ते साक्षी मन के कमाल की गल है उत्थे समा है नहीं, उत्थे समा ही नहीं। तो ख्याल करना जिन्हां कोल गुरु वास्ते समा नहीं है ना, जे असी उन्हां नूं कहीए भी वो अपने गुरु के मनोरथ नाल जुड़े ने, गुरु के मकसद नाल जुड़े ने, उन्हां दी मन की सांझ है, तो इस तो वड्डा कुफर ते दंभ होर कोई दूजा नहीं हो सकता। वीर की कहा जाए, दंभ ही है भी जुड़े होए ने। बस माफ करना जे सोचा भी गुरु ग्रंथ साहब केवल साडे विआह की रस्म निभाउण वास्ते ही है, इस तो इलावा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की साडे जीवन में कोई लोड़ नहीं, तो ये एक ऐसा भुलेखा है जिहड़ा बड़ा खतरनाक है साडे वास्ते। भुलेखा ही है ये, बड़ा खतरनाक भुलेखा है, क्योंकि असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं ये ठीक है कि सिख दीयां जिन्नियां भी रस्मां ने वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरनां विच बैठ के ही होणीआं ने, पर यह भी समझ लेना कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की महत्ता यह है कि वह सानू किसी भी काज वेले अपनी अगवाई बख्शते हैं। तो जे असी ये सोच लिया इस गल नूं छड्ड के कि गुरु की अगवाई लईए, इस गल नूं त्याग दिता है, तो यह सोच लिया है कि गुरु ग्रंथ साहब केवल रस्मां निभाउण वास्ते। साडे च ऐसे बड़े सज्जन ने जिहड़े गुरुद्वारे जांदे ही उदों ने जां किसी मृतक का भोग होवे जां किसी का विआह शादी होवे, बस अगों पिछों उन्हां दा गुरुद्वारे नाल कोई ताल्लुकात कोई संबंध ही नहीं हुंदा। समाज में बड़े ऐसे ने नाम धरीक सिख जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब नूं केवल उदों वेखदे ने जदों किसी ने सद्या बुलाया भी साडे घर दे विच असीं शुकराने दा पाठ कीर्तन दा समागम रखिआ है, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं लिआंदा है, उत्थे सतसंग होना है, तुसीं आयो। अगों पिछों उन्हां दा संबंध कोई नहीं गुरु ग्रंथ साहब दे नाल। किते विआह शादी ते जाना पिया ते आनंदकारी ते हाज़री भरनी पै गई, उस वेले किसे किसे मृतक का भोग है, अंतम अरदास है, तो उत्थे जाना पिया लोकाचारी, तो उस वेले उन्होंने पता लगता है भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की इस वेले इस जगह ते सवारी मौजूद है, सतगुरां दा प्रकाश है। अगों पिछों ना वो कदे गुरुद्वारे जाणगे, ना वो कदे गुटका लैके पाठ करनगे, ना किधरे गुरुद्वारे विच किसी सतसंग प्रोग्राम विच शामिल होणगे, किते भी उन्होंने ना गुरु की मत लैण दी कदे याद आउंदी है, ना किसी कौमी काज प्रति उन्हों का ध्यान हुंदा है। होर भावें सारियां दीन दुनिया दीयां खबरां इकट्ठियां करी रखण, जो मर्जी सुन लो, सुना देणगे, पर गुरु की गल सुननी ते सुनाउणी दोवें ही औखियां होईयां पईयां ने। अगों पिछों गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल कोई रिलेशन कोई संबंध जोड़न वाली गल, ऐसा ध्यान नहीं, चेतना विच नहीं है ये गल, सुरत विच नहीं है ये गल। और मुआफ करना साडी इस आदत ने ही सानू डेरियां दे राह पा दिता है, क्योंकि असी समझिया गुरुद्वारा रस्मां वास्ते है, गुरु की मत लैण वास्ते नहीं है। इस करके असी मत लैण किधरे होर चले गए, सानू जिन्हें भी उंगल लाया असी उहदे नाल तुर पए। इस चीज़ ने सानू मड़ियां ते कबरां की पूजा के राह दे उत्ते पाया है। जे सिख रोज़ाना बड़े प्यार नाल नितनेम करे, बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नमस्कार करे, सतसंग दे विच जाए, गुरमत दे नाल जुड़े, गुरमत दा धारनी आपे ही होवेगा, हौली हौली उन्होंने पता लगे कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे नाल मेरा की संबंध है, गुरबाणी दे नाल मेरे जीवन का की मेल है, तो मैं किहो जिहा अपना जीवन बसर करना है। तो गुरु प्यार वालिओ ऐसी भावना वाले नूं कदे कोई गुमराह कर सकदा है? नहीं कर सकता। असीं गुमराह हुंदे ही उदों जदों
दूजिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाता है भी ये अपने गुरु के काज ते मनोरथ नालों टुटिया होया है, अंदरूनी तौर पर इसका संबंध कोई नहीं, तो इसनूं लै जाओ तो असीं चले जाते हैं। साडा बहुता दुखांत, साडा बहुता अफसोसनाक पहलू इहो ही है कि असीं भटक इसे करके रहे हैं, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। साडे सामने चोटां हन, दुख हन, तकलीफां हन, खुआरी है, पलच पलच सगली मूई, झूठा धंधा है, मोह। असी ऐसे मोह विच गलतान हो के गलत पासे दे प्यार नूं अपना लिया, होर पासे दे संबंध जोड़ लए हन गुरु तो बिना। इस करके असी सारियां थावां ते भटक रहे हैं, दर दर ते चोटां खा रहे हैं, खुआर हो रहे हैं, अपने विरसे नूं भी दाग ला रहे हैं, अपनी जो महान विरासत साडे बजुर्गां ने दिती है और जो सिदक दी मंग असी भरोसे दी मंग गुरबाणी दे विचों करदे हां, वो भी साडी केवल गल ही जेही ही बन के रह जांदी है, भी एक गल ही है बस, इहदा होर कोई संबंध नहीं रहा। तो गुरुदेव जी बख्शिश करदे हैं, कहंदे जिन्ना चिर हे मनुख तू गुरु दे भरोसे नाल, गुरु दे प्यार नाल नहीं जुड़दा, जिन्ना चिर गुरु दे उत्ते तेरा ईमान पक्का नहीं हुंदा, विश्वास अटल नहीं हुंदा, उन्ना चिर गुरु दे भाणे नूं मनना असंभव है, औखा है। क्योंकि गुरु की गल नूं तदों ही मन्निया जा सकदा है जदों गुरु की आइडेंटिटी उत्ते, पछाण उत्ते सानूं पूरा पूरा विश्वास ते भरोसा होवे। ते जदों गुरु ते भरोसा बज जाए, विश्वास बज जाए, ये सिक्खी दी पहली शर्त है। भरोसा ते विश्वास ज्यों ज्यों अटल बनता है, त्यों त्यों होर मन करता है कि गुरु के बचन नूं कमा लवां, त्यों त्यों तुरना सौखा हो जाता है, सहला हो जाता है। फिर बंदा बड़े प्यार नाल गुरु के पैंडे उत्ते तुरदा है, फिर कोई बद्धा रुद्धी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई लोका राजी नहीं तुरदा, कोई लोकाचारी नहीं तुरदा भी लोकां दे कहे मुताबिक चलना नहीं। फिर तो गुरु नाल प्यार का संबंध बन गया ते गुरु का प्यार इस गल की मंग करदा है, फिर सिख बेमुहारे ही उस राह दे उत्ते तुरिया जांदा है। यह है एक सच्चे सचियारे गुरमुख जीवन की गल जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने सानू बड़े उत्तम शब्दों के विच बख्शी है। जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलीए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछै जीवना। उहदे तो बिना फिर जीवन का अर्थ ही नहीं रह जाता, मनोरथ ही नहीं रह जाता। फिर गुरु का कारज अपना कारज है, गुरु का मार्ग ही मेरे जीवन का मनोरथ है, तो गुरु की दसी मंजिल ही इको एक उद्देश है मेरे जीवन का कि उसनूं प्राप्त करा। हुण होर किसी पासे वाल ध्यान कोई नहीं, आसे पासे वाल वेखण दी, झाक रखण दी, जिन्हां नाउं सुहागणी ते ना झाक ना होर। सुहागण की निशानी है, नानक सुहागण का क्या चिन्ह है, अंत सच मुख उजला खसमै माहे समाए। उन्होंने होर किसी दर की झाक नहीं, केवल अपने खसम के प्यार की झाक है। और यही तो एक सच्चे गुरसिख की, एक धर्मी की, सचियारे की, गुरमुखताई के राह के उत्ते चलण वाले की यही इको एक भावना है कि बस मैं गुरु दा हाँ, आपा भेंट कर दिता। हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया पूरे गुर के आगे। दातार जी कहते हैं, पातशाह कहते लगाम पा दी सवार ने घोड़ी नूं ते अपने अधिकार विच कर लिया, ताकि इसनूं मैं अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकां, ये मेरे हुक्म की पाबंद रहे, तो इस साधन नूं वरत के मैं अपनी मंजिल ते पहुँच जावां। पातशाह कहते शरीर उन्ना चिर मन आइयां करेगा, ये जीवन उन्ना चिर मन आइयां करेगा जिन्ना चिर इसनूं गुरु ज्ञान की लगाम नहीं पा देंदा। जिन्ना चिर गुरु अपने सिद्धांत की, अपनी विचारधारा की सेध नहीं दे दिंदा, जिन्ना चिर साडे अंदर गुरमत विचार की, सतगुरु जी के उपदेश की सेध नहीं वस जाती, साडा जीवन मन आइयां दे विच ही गुजर जाएगा। असीं हर जगह ते मन आइयां ही करांगे। पुराने समयां दे विच दरियावां दे बंन नहीं सन हुंदे, ते हड़ आउणा ते कई पिंडां नूं रोड़ के उस दरिया दे पानी ने ले जाना, किन्नियां दियां फसलां बर्बाद होणीਆਂ, किन्ना जानी ते माली नुकसान होना। समय दे वेग दे नाल मनुख दे कोल साधन आ गए, ताकत आ गई, इस अंदाज़ा लाया कि जिन्ना चिर असीं दरियावां दे पाणीआं नूं तरतीब नहीं ना दिंदे, उन्ना चिर ये हड़ां दी बीमारी तो छुटकारा नहीं पाया जा सकदा। ये आफत साडा पिछा नहीं छड्डेगी कि असीं पिंड वसाउंदे हां, ये पिंड उजाड़ दिंदा है,
ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਖੋਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨ, ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਨੇ ਉਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੱਗ ਜੇਕਰ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬੇਲੋੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੰਡ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਮ ਹਨ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰਾਜੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, 1.5-2 ਦਹਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੂਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ 25,001 ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣਾ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਦੇ ਨੇ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੇਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂਤ ਦੀ ਛਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੋੜ ਲਓ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ
दुनिया के इस मंच के उत्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पैदा करके विखाया सी। शेरे पंजाब ने शाह मुहम्मद आ जान 50 बरसां अच्छा रज के राज कमाए गया, 50 सालों के विच किसी एक भी मनुख नूं सजाए मौत नहीं सी दिती गई। कि उदाहरण नहीं हैं साडे सामने? तो ऐसा बहुत कुछ है। पर असी कदों सीखांगे गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी तो? असी अपने बजुर्गों के जीवन नूं कदों पढ़ांगे? असी तो खुद सिख खवाउण वाले भी इन्हां गल्लां तो बहुत अवेसले आ कि साडे बजुर्गों ने सानूं विरासत की दिती, असी उहदी पालना कदों करांगे? ये ठीक है असी अपने बजुर्गों नूं वडियाईए, बजुर्गों के नाम ते नारे मारीए, असी ये दावे करिए कि असी उन्हां दे राह ते चल रहे हाँ, पर कदों चलण दा यतन असी कदों करांगे? इस धरती ते उही विरासतां हमेशा जिउंदियां ने जिन्हां दे जिस विरसे दे मालक अपनी विरासत नूं ध्यान विच रख के अपने कदम पुटदे हन। ध्यान देण दी जरूरत है इन्हां गल्लां वल। ऐसे बहुत कारज हैं जो संसार के लोगों को, और वेखो कितनी हैरानी की गल है, मैं तो हैरान होना जिन्ना सिख कौम ने अज तक सैकूलर ढांचे को अपनाई रखे। सिख तो धर्म ही सैकूलर है, हर एक नूं गल नाल लाउंदा है, कोई ऊच नीच जात का भेदभाव नहीं, किसी ना जात लिंग बराबरी अमीरी गरीबी करके भेदभाव गुरमत सिद्धांत प्रवान नहीं करते। फिर भी आप सैकूलर होने की बजाय ना सिख नूं सैकूलर होने का पाठ पढ़ाउण वाले बड़े आउंदे ने इत्थे। हैरानी की गल है ना कि सिख नूं तां गुरु ने पहलां ही सर्ब सांझीवालता का राह दिता होया है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुबारक बाणी नूं कदे ध्यान नाल पढ़ के वेखीए। और गुरु के प्यार वालिओ, जिस वेले यह कहा जाता है भी 84 के दुखांत नूं भुल जाओ भुल जाओ भुल जाओ, ये सिखां नूं तां गल समझाई जाती है जिन्हां दी कौम का घात ते नस्ल का घात करन दा पूरा पूरा ताण लाया गया। पर हैरानी की गल है ये गल्लां कहण वाले आप भुलण लई कोई तैयार नहीं। अजे भी बेगुनाह जेलों के विच बंद हन, फांसियां दे तख्तियां ते खड़े हन, अजे भी सिख नौजवानों ते केस बनते हैं। फिर आप कदों भुलोगे? सिखां नूं ही कही जाओगे, नाले कुटी जाओगे, कतल करी जाओगे, नाले कही जाओगे भुल जाओ। हैरानी की गल है, इंसाफ नहीं है। ये दरिया च आया हड़ है, किसी भी घट गिणती लई खतरा है। समाज के लिए, देश की एकता ते अखंडता लई ये गल्लां जायज़ नहीं हैं। ऐसा पक्षपात करना, आओ इस देश नूं हमेशा ही ऋषियां मुनियां दा देश आख्या जाता है बड़े उची उची सुर विच, पर कदे धर्म भी पालीए कि जे देश विच धर्म बहुते ने तो धर्म की पालना भी तो करने वाले पासे तुरीए कि केवल इस गल ते ही मान करते रहांगे कि इस देश विच बड़े धर्म पैदा होए। धर्म पालांगे कदों? धर्म तो पालण लई हुंदे ने। सतगुरु जी बख्शिश करदे आ कहंदे कोई भी चीज़ बेतरतीबी बेमर्यादा दे विच होवेगी तां नुकसानदेह साबित होवेगी। जीवन के उत्ते अगर मर्यादा नहीं है तो जीवन नुकसानदेह है। शरीर मर्यादा विच नहीं, शरीर नुकसानदेह है। अज जो सज्जन आखते हैं मर्यादा की की जरूरत है, मर्यादा की की अहमियत है, वो शायद इस पक्ष तो बड़े अनजान हैं। गुरुदेव जी बख्शिश करदे हैं कहंदे तन प्रेम हर चाबक लाया राम। जदों गुरु अपने आत्मक सूझ की मर्यादा विच बन दिंदा है ते प्रेम दा प्यार दा चाबुक मारदा है। घोड़ी नूं चलाउण वास्ते, तोरन वास्ते, तेज दौड़ाउण वास्ते सवार उहदे ते बड़ा प्यारा जिहा हौली जी चाबुक मारदा है भी वो अपनी रफ्तार तेज कर लवे। पातशाह कहंदे फिर गुरु दे दसे निशाने ते मार्ग ते चलदियां होयां प्रेम दा चाबुक वजदा है। जबरदस्ती नहीं करनी पैंदी, जबरदस्ती नाल ना ही गुरु दा पैंडा तय हो सकदा है। गुरु दा मार्ग किवें तय हो सकदा है? प्रेम नाल, प्यार नाल, गुरु के प्रति समर्पित भावना दे नाल। और गुरु नूं धुर आत्मा तो प्यार करके ही गुरु के मार्ग के उत्ते तुरिया जा सकता है। तो प्यार का मार्ग है, इत्थे ना गिणतियां ना मिणतियां ना दावे, इन्हां गल्लां दा कोई ना दावा ना गिणती ना मिणती ना लोक विखावा। ये मार्ग के उत्ते चलण की पहली शर्त है लोकन की चतुराई उपमा ते बै संतर जार। कोई भला कहो भावें बुरा कहो हम तन दियो है ढार। ये शर्त है ना भी लोकां दी लोक लाज का मतलब कोई नहीं। मैं तो गुरु के प्यार च जी रहा, यही मेरा जीवन है। पातशाह जी बख्शिश करदे कहंदे तन प्रेम हर हर लाए चाबक। मन जिणै गुरमुख जीतिया। तन दे उत्ते जीवन दे उत्ते प्रेम की चाबक ला के इसनूं तोरना, प्रेम के राह ते तोरना, गुरु के प्यार विच। ते आखदे फिर
गुरु के शब्द नाल इस मन नूं जित्तिया जाना है, मन के उत्ते काबू पाया जाना है। जदों गुरु की मर्यादा, गुरु के कहणे विच असीं अपना जीवन जिउंदे हां, पातशाह जी कहिंदे फिर गुरु दे नाल प्यार जागदा है। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै। ते अगली गल है, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। तेरी संगत तो बिना तेरा प्यार नहीं, ते तेरे प्यार तो बिना तेरी भगती हो ही नहीं सकती। ना धक्के नाल भगती हुंदी है, ना हठ नाल हुंदी है, ना जोर नाल, ना लोक विखावे नाल, ना लोकाचारी हुंदी है। तेरी भगती तो तेरे प्यार करके ही सिरे चढ़ सकती है, भी तेरे प्यार विच तुरिया जावां बस कोई अड़चन ना होवे। इस करके साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। पातशाह जी कहते हैं, अकड़ो कढ़ावै शब्द पावै, अपिओ हर रस पीतिया। ते वड्डी गल है, गुरु के शब्द नाल जुड़ के अन घड़त मन, बेढंगा मन घड़िया जाता है। मन नूं घड़िया गया गुरु के शब्द नाल। जिहो जी शक्ल इस मन नूं देनी चाहुंदा है, गुरु अपने शब्द नाल दे लैंदा है। ते फिर जदों गुरु इस मन नूं घड़दा है अपने शब्द दे नाल, फिर ये अमृत पीण दा आदी हुंदा है। फिर जहर दा त्याग करदा है, मन मत छड्डदा है, कर्म कांड छड्डदा है, बुरियां आदतां छड्डदा है, विकारां दे चस्के छड्डदा है, गलत रस्मां रीतां दा त्याग करदा है। ये सारा जहर है, इहनूं त्याग दिता, गुरु दे अमृत नूं पीण दा सुभाव बना लिया। पातशाह जी कहंदे हन, सुन श्रवण बाणी गुर वखाणी, हर रंग तुरी चढ़ाया। श्रवण नाल, कन्नां नाल गुरु की बाणी सुन के, गुरु के उपदेश नूं सुनना। ते सुनन दे अर्थ प्रोफैसर साहब सिंह जी ने बड़े प्यारे कीते हैं। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ वालियां जो 4 पौड़ियां हैं जप जपजी साहब की पावन बाणी विच, उन्हां दे सुनन दे अर्थ बड़े सुंदर ते बड़े प्यारे कीते। भी जिहड़ी गल कन्नां राहीं साडी सुरत विच टिक जाए, समझो सुनी गई। जिहड़ी गल कन्नां विच पई ते सुरत विच उतर गई, समझो सुनी गई। क्योंकि सुनन दा संबंध सुरत दे नाल है। कन्न तां साधन ने भी बाहर दी आवाज़ नूं कैच कर लैण, बाहर दी आवाज़ नूं अपने तक ले आउण ते सुरत तक ले जाण। ते श्रवण दा अर्थ ही है जो सुरत दे नाल जुड़ी हुई है गल, सुनी गई, सुरत तक पहुंच गई। पातशाह कहंदे जदों गुरु की बाणी नूं सुन लिया, भाव सुरत विच उतार लिया, उस वेले गुर वखाणी, जो गुरु ने आख्या है, गुरु ने वख्यान किया है, जो गुरु ने फरमाया है, इस तरह करके की होवेगा, हर रंग तुरी चढ़ाया। ये शरीर रूपी साधन नूं गुरु दे ज्ञान दा रंग चढ़ जाएगा। ये रंग ऐसा है, न उबलदियां देगां विच उतरदा है। ये रंग ऐसा है जिहड़ा ना कदे फिक्का हुंदा है, ना ही कदे खत्म हुंदा है। ये रंग हमेशा ही चलूला रंग है। इस रंग विच रतिया होया दुनिया के रंगां नूं फिर फिक्का जानदा है। पातशाह जी कहंदे, हर महामार्ग पंथ बिखड़ा, जन नानक पार लंघाया। महामार्ग सुचज्जा उत्तम महान रस्ता। गुरुदेव जी कहते जदों गुरु का महान रस्ता मिल जाए, फिर दुनिया के बिखड़े मार्ग तो गुरु आप पार लंघा लैंदा है। ये जो मार्ग असी अपनी मत बुद्ध नाल चुनते हैं, अल्प बुद्ध नाल चुनते, बिखड़ा है, औखा है। तो एक सुचज्जा मार्ग है गुरु का, जिस बारे गुरु रामदास जी ने फरमाया, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। नाल साडे ते कटाक्ष भी होया बाणी दे अंदर, चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिष्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेडे। गंदगी दे पुतलिया, चम दे पुतलिया, वे कातों टेढ़ियां चालां चलदा है, क्यों कुचालां वाले मार्ग अपनाए हुए हैं। हरे कृष्ण